नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं भारत राजस्थान। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हिंडौन सिटी में हैवानियत सामने आई है। आपको बता दें कि 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात की गई। पुलिस के सामने बड़ी लापरवाही सामने आई है पुलिस की, और परिजन रात में ही हिंडौन नई मंडी थाना गए थे। पुलिस ने उन्हें उल्टा लौटा दिया, ढूंढने का आदेश दिया। पुलिस अलर्ट होती तो आखिरकार इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कई सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के खड़े हो रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे बदहवास हालत में बालिका मिली। गंभीर हालत में इस बालिका को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से जयपुर रेफर किया गया। बड़ी खबर है इस वक्त की, पुलिस की पहुंच से अभी भी दुष्कर्मी दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिस को अपनी जिम्मेदारी सूचना मिलने पर समझनी चाहिए थी, इस बालिका के साथ इस तरह की वारदात को बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था, वो पुलिस दरकिनार करती रही, थाने में बैठी रही। और उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि अपने गुनाह आखिरकार पुलिस क्यों छिपा रही है। लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के भी है कि राजस्थान पुलिस आखिरकार कब जिम्मेदार होगी। अपने गुनाह पुलिस क्यों छिपा रही है, यह बड़ा सवाल है। राजस्थान की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। पुलिस को इसका जवाब देना होगा। आखिरकार लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? राजस्थान पुलिस जिम्मेदार कब होगी, जब सूबे में आए दिन इस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है? और पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में बेटियां आखिरकार कब सुरक्षित होंगी, यह भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बड़ा सवाल, और इसी के साथ हम आज बात करने वाले सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के आवाम इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। और इस वक्त हमारे साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जुड़ रहे हैं। सीधा हम आपको लिए चलते हैं सौरभ गृहस्थी के पास। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? पहले जिला अस्पताल इस बच्ची को ले जाया गया था, अब जानकारी है कि जैकेलोन में इस बच्ची को रेफर किया गया। अभी इसके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए करौली के जो हिंडौन सिटी में जिस प्रकार की घटना घटी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार की घटनाएं जो है वो लगातार सामने आती है, लेकिन जिस प्रकार का रवैया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनाया गया, बहुत ही सवाल जो है वो खड़े करता है। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार की अपडेट है, बच्ची का इलाज जो है वो अस्पताल में शुरू हो चुका है। फिलहाल तमाम जांचें जो है वो बच्ची की जा रही है, और जब जांचें पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो है वो बच्ची का ऑपरेशन भी किया जाएगा। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से अभी जांचें चल रही है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्ची की स्थिति जो है वो स्टेबल है, और क्रिटिकल स्थिति जो है वो बच्ची की नहीं है। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। अब देखना होगा, चूंकि जिस प्रकार से फिलहाल जांचों का दौर चल रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन करने की स्थिति आज होगी तो आज ही ऑपरेशन किया जाएगा। और ऑपरेशन अगर कल करना होगा तो डॉक्टर्स जो है वो कल सुबह बच्ची का जो है वो ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की वारदातें सामने आ रही हैं, और ये बड़ी बात जो तथ्य निकलकर सामने आया है कि जिस प्रकार से बच्ची के जो परिजन हैं वो रात को ही पुलिस के पास पहुंचे थे, और पुलिस को जिस प्रकार से बच्ची को तलाश की बात कही थी, और जिस प्रकार से पुलिस ने उन्हें टरका दिया एक तरह से कि आप तलाश करिए, सुबह देखते हैं, तो ये कई गंभीर सवाल जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आते हैं कि किस प्रकार से ऐसे मामलों में संवेदनशील होना जरूरी है। और लगातार मुख्यमंत्री भी इसको लेकर पुलिस को ये कहते रहे कि इस पूरे ऐसे मामलों में पुलिस जो है वो संवेदनशीलता दिखाए। लेकिन जिस प्रकार से इस मामले में जो तथ्य सामने आए, जिस प्रकार से परिजनों ने कहा कि उनको जो है वो रात को ही जब वो पुलिस के पास गए तो आसपास ढूंढने का उनको कहा गया। तो सौरभ बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस आपका रुख करूंगा। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं करौली, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या ये वाकया किस तरीके से हुआ, पुलिस पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उसे लेकर के पुलिस का जवाब क्या है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए कि कैसे आखिरकार इस वारदात को अंजाम दिया गया, और क्योंकि ये पुलिस पर भी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बताना चाहूंगा, ये बालिका अपने परिवार के साथ रात को सो रही थी।
आरोप है कि एक अज्ञात युवक आया और इस बालिका को उठाकर ले गया और ले जाकर बालिका के साथ हैवानियत की और लहूलुहान अवस्था में रेलवे ओवरब्रिज के पास इस बालिका को पटक छोड़कर चला गया। जब वहां से सुबह राहगीर गुजर रहे थे और बालिका को गंभीर अवस्था में लहूलुहान उन्होंने देखा तो बालिका को चिकित्सालय पहुंचाया और चिकित्सालय भर्ती कराने के बाद परिजन भी बालिका को ढूंढते हुए चिकित्सालय पहुंचे और इस पूरे मामले को जो पूरा मामला है पुलिस के प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो ये आरोप है कि जब परिजनों को बालिका रात को नहीं मिली तो परिजन थाने पहुंचे थे और थाने जब पहुंचे तो उन्होंने पुलिस ने इसकी मदद करने के बजाय ये कहा कि आप अपने स्तर पर अभी ढूंढ लीजिए और सुबह आने पर बालिका की दोबारा से तलाश की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर रात को पुलिस सहयोग करती और इस बालिका की तलाश करती तो हो सकता है कि ये जो घटना घटे तो ये नहीं होती। लेकिन धर्मेंद्र, बड़े सवाल आखिरकार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस की ओर से कोई जवाब दिया गया है कि आखिरकार क्यों उनकी लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर के रही, जबकि सूबे के मुखिया से लेकर के तमाम पुलिस के आला अधिकारी तक कह चुके हैं कि पुलिस को संवेदनशीलता के साथ इस तरह की वारदातों को देखना होगा, कार्रवाई करनी होगी समय पर? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं। पुलिस को जैसे इस घटना की जानकारी मिली है वो सक्रियता दिखाई है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज आदि भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर जब आरोपी जो जिस तरीके से पीड़िता के परिवार कह रहा है, अगर ये घटना सही है तो निश्चित तौर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। साथ ही बड़ी बात यह भी है कि लगातार जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लगातार एफआईआर दर्ज होती है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो वो भी निश्चित तौर से पुलिस की कार्रवाई जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े करता है। जी, अभी करौली पुलिस कुछ कह रही है कि आखिरकार जो लापरवाह जिन लोगों पर आरोप लगे हैं पुलिस के अधिकारियों पर, जो हिंडौन सिटी के थानाधिकारी हैं उन पर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई एक्शन होगा? जी देखिए, बात का अगर लापरवाही की है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि निश्चित तौर से इस तरह की जांच कराई जाएगी, अगर जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हर बार ये जुमला जो है कहा जाता है जब भी कोई घटनाक्रम। जी धर्मेंद्र, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आगे जांच पूरी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, सौरभ हमारे साथ हैं जयपुर से। सौरभ, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और क्या पुलिस के आला अधिकारी जो प्रदेश में के मुख्यालय पर बैठे हुए हैं वो गंभीर है इस मामले को लेकर के? बिल्कुल देखिए उनको संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटना घटित हुई है और उसके बाद जिस प्रकार का रवैया जो है वो अपनाया गया उससे ये साफ है कि पुलिस मुख्यालय को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना होगा। आखिर कब तक इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती रहेंगी? मासूम के साथ जिस प्रकार की ये वारदात हुई है, अगर समय रहते पुलिस चेत जाती तो संभवतः इस प्रकार की घटना जो है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और इस वक्त की बड़ी खबर है टोंक से, जहां पर हाथ में तलवार लेकर के कमरे में पहले इस युवक ने आग लगाई, सुसाइड की धमकी दी और करीब 2 घंटे तक जम करके हंगामा किया है। मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है, एएसपी सीओ कोतवाल समेत भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। नगर परिषद की 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हुई हैं, सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। एक युवक जिसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसकी पहली तस्वीर, लाल घेरे में वो युवक आपको नजर आ रहा होगा, कमरे के गेट पर बैठा हुआ ड्रामा करता हुआ, कभी अंदर जो है आग लगा रहा है, कभी धमकी दे रहा सुसाइड करने की, और इससे पूरा परेशान हुआ, अमला परेशान हुआ, पुलिस प्रशासन महकमे के लोग यहां पर पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में आसपास के लोगों को जानकारी मिली तो वो भी इस घर के बाहर इकट्ठा हो गए। तो चले आगे बढ़ेंगे और ज्ञानवापी की लड़ाई सर्वे सबूत पर आ गई है। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में आप देखिए, सांच को आंच नहीं तो आखिरकार क्यों जांच नहीं। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी विवाद पर। औरंगजेब अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगा तो शिवलिंग कैसे छोड़ देगा? शिवलिंग केवल अपमानित करने के लिए, कुल्ला करने के लिए वहां पैर धो रहे थे। बहुसंख्यक होके भी हम अपना क्या रहे हैं? कोर्ट का रास्ता। पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोग कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते, पाकिस्तान में लोग कहीं और का रास्ता अपनाते हैं। तो आप है कौन रोकने वाले? देखिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते हमें। माफ कीजिएगा, आप नहीं दिखा सकते। हम तो
ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र ही होगा। आप धरना दे दीजिए, हाँ। ये चालू कराइए। कहाँ क्यों नहीं धरना आपने दे? बोला? वो फुवारा तो बनाने की कोशिश हुई ना, नहीं वो चक्री में नहीं, फव्वारा चक्री में है नहीं, वो। चक्री में फुवारा है, है जिसमें पाइप नहीं जा रही है, ऐसा फुवारा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना की। कल अपने ट्वीट से सियासत को गरमाने वाले अशोक चांदना के तेवर आज भी गर्म नजर आए। चांदना विरोधियों पर जमकर बरसे और साफ साफ कहा कि मैं खिलाड़ी हूं, आखिरी बॉल पर भी छक्का मारना आता है। यह खास रिपोर्ट देखिए। पर्दे की बात पर्दे में रहने दो, वो अंदर की बात है, अंदर सब काम हो गया है। डोंट वरी, मेरे विशेषकर मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, तो कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कर। खेल मंत्री का सियासी सिक्सर, आखिरी बॉल पे छक्का मारने की हिम्मत रखता है वही खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी हैं खेल मंत्री। लेकिन जब आपको पता है कि हमारे पास में ऐसे अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जैसे, तो सब चीज़ों का समाधान बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, अंदर की बात बाहर नहीं आई। मीडिया ने जब सीएम से मुलाकात पर खेल मंत्री से सवाल किया तो खेल मंत्री अशोक चांदना ने पर्दा पॉलिटिक्स पर पंच मार दिया। सुनिए क्या कहा अशोक चांदना ने। वो अंदर की बात है, अंदर सब काम हो गया है। डोंट वरी, मेरे विशेषकर मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, तो कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। कल जो खेल मंत्री ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ट्वीट कर चर्चा में आए, वो आज सीएम से मुलाकात के बाद मंजे हुए खिलाड़ी की तरह नजर आए। बोले खिलाड़ी हूं, आखिरी बॉल पर छक्का मारना आता है। आखिरी बॉल पे छक्का मारने की हिम्मत रखता है वही खिलाड़ी होता है, और मेरे खून से खिलाड़ी है। जब सियासी खिलाड़ी का पॉलिटिक्स कॉन्फिडेंस ऐसा हो तो फिर भला वो किससे डर सकता है। जो अंधेरे में ऐसा मंसूबा पालते हैं, उनका चांदना दिन के उजाले में कैसे इलाज करते हैं वो भी सुन लीजिए। वाला है आपकी इस तरह की कहानियों से ना अशोक चांदना डरने वाला है, ना कभी डरेगा। जिस तरीके जो मेरा स्टाइल है काम करने का, मैं उसी तरीके से करूंगा। और जो आदमी अंधेरे के अंदर मेरा इलाज करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज बड़ी दोपहरी में करूँ। सियासत को कैसे साधा जाता है वो चांदना ने बखूबी बयां कर दिया। एक तरफ तो सीएम को अभिभावक बताया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर बजट वार कर दिया। वाला है आपकी इस तरह की कहानियों से ना अशोक चांदना डरने वाला है, ना कभी डरेगा। जिस तरीके जो मेरा स्टाइल है काम करने का, मैं उसी तरीके से करूंगा। और जो आदमी अंधेरे के अंदर मेरा इलाज करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज बड़ी दोपहरी में करूँ। मुख्यमंत्री जी के बजट से बीजेपी घबराई हुई है। मुख्यमंत्री जी के काम करने के तरीके से, कोरोना मैनेजमेंट से उन्होंने लाख कोशिश करी सरकार गिराने की, तब भी। इसके साथ ही चांदना ने ये भी जता दिया कि नाराजगी हो तो भी पब्लिक के काम से कोई परहेज नहीं। नाराजगी होगी तो भी हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम जब तक पद है, जब तक हम पब्लिक का काम नहीं करें। हमको तो काम तो पब्लिक का करना ही है। शुक्रवार को जिस चांदना के एक ट्वीट से सियासत गर्मा गई, वो खेल मंत्री शनिवार को एक्शन में नजर आए। कृष्णा पुनिया के साथ एसएमएस स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और मीडिया के हर सवाल पर सियासी सिक्सर लगाते नजर आए। अरबाज अहमद, न्यूज 18 जयपुर। कांग्रेस भविष्य के लिए नीति तो बना रही है, लेकिन कुछ युवा नेताओं के बयान पार्टी के लिए मुसीबतें बनते नजर आ रहे हैं। गणेश गोगरा और अशोक चांदना के अलावा भी कई युवा नेता हैं जो पार्टी से नाराज हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट है। उदयपुर में भले ही कांग्रेस ने युवाओं को 50% भागीदारी देने का संकल्प लिया हो, लेकिन हकीकत में ऐसा ना होता देख प्रदेश के युवा नेताओं का सब्र जवाब दे रहा है। अब ऐसे युवा नेताओं के हालिया बयान सत्ता और संगठन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। एक के बाद एक कर युवाओं की नाराजगी बाहर आ रही है। वो सार्वजनिक मंचों पर अपने बयानों के जरिए पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इस्तीफे की पेशकश वाले गणेश घोगरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
ट्वीट के जरिए नाराजगी दिखाने वाले अशोक चांदना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ऐसे बयान को नाराजगी मानने को तैयार नहीं दिखती। एक एग्रेसिव लीडर जो जनता के बीच में काम करता है, यदि किसी मुद्दे पर जनता के मुद्दों को लेकर कोई आवाज उठती है, क्योंकि वो ओलंपिक करवा रहे हैं, मिनी ओलंपिक, और कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी, इतना बड़ा प्रेशर होता है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी। हालांकि प्रदेश में चुनाव जीतकर आए कई युवा विधायक नाराज हैं और ये विधायक ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ वक्त से नाराजगी दिखाने वाले कांग्रेस के युवा विधायकों की बात करें तो अशोक चांदना 38 साल, गणेश घोघरा 38 साल, रामलाल मीणा 37 साल, दिव्या मदेरना 37 साल, गिरिराज मलिंगा 47 साल। ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी खुद उनकी पार्टी के लिए ही भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस इसे पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानती है। पार्टी में जो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर आपको लड़ना है, जनता की आवाज को उठाना है। कई बार वो आवाज बहुत तेजी से उड़ जाती है जब वो गूंज सुनाई देती है। अगर सचिन पायलट समेत उनके खेमे के विधायकों को भी शामिल किया जाए तो नाराज युवा विधायकों की संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। पायलट खुद युवा नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि उनके सहयोगी इंद्राज गुर्जर, वेद सोलंकी, मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया भी कांग्रेस की व्यवस्था से खुश नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस समय की जरूरत भांपकर युवाओं को आगे तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन युवा जोश को दिशा देने की कांग्रेस के पास कोई नीति न होना ऐसे संकल्पों की हवा निकाल देता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे मालपुरा में जन सुनवाई के दौरान आखिरकार क्यों भड़के सांसद।